नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट कंप्लीट फेलियर है और ऐसा दोस्तों किसी देश के साथ नहीं हुआ होगा कि उसने 100 से ज़्यादा फाइटर जेट इंडक्ट किए हों और वे पूरी तरह से फेलियर हो। तो इसके फेलियर के पीछे कारण तो कई है, हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही कैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ और इससे पहले कैसे चाइना का एक ब्लंडर था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वेपन सिस्टम चाइनीज़ है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ ही सकती है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक ग्रीक न्यूज वेबसाइट ने खुलासा किया था जिसके अंदर बहुत सी चीजें बताई हुई थी JF-17 फाइटर जेट को लेके कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और कैसे ये सारी चीजें दूर भी नहीं हो पा रही। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये फाइटर जेट पहले से ही तय था कि फेलियर होगा, क्योंकि दोस्तों इसे शुरुआत के अंदर सुपर 7 नाम के प्रोग्राम से शुरू किया गया, फिर इसे FC-1 श्याओलोंग नाम दिया गया और उसके बाद में JF-17 थंडर के नाम से ये जॉइंट प्रोडक्शन शुरू किया गया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, JF-17 को जिससे पावर मिलती है उस इंजन का नाम है RD-93। ये इंजन हमारे MiG-29 और MiG-29K की फ्लीट के अंदर भी लगा हुआ है और इंडिया के अंदर ही इसे लाइसेंस प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इसे चाइना से खरीदता है, डायरेक्टली रशिया से नहीं खरीदता। तो ऐसे में दोस्तों एक दूसरा पर्सन बीच में आ जाता है जिसकी खुद की उसके अंदर महारत नहीं है। तो ऐसे में अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी तो आप कहां से उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। और दूसरी बात दोस्तों, इंडिया के जो टेक्निकल सुपीरियोरिटी है पाकिस्तान के ऊपर और इसके अलावा यहाँ लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम कावेरी इंजन काफ़ी हद तक डेवलप कर चुके हैं, तो हम तो फिर भी दोस्तों इसकी समस्या दूर कर सकते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो पाकिस्तान तो उसको बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकता। तो आप मान के चलिए कि JF-17 में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। और इसके अलावा दोस्तों, शुरुआत के अंदर RD-93 इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक होने लग जाती थी, धुआं निकलने लग जाता था। उसके बाद में उसे दूर भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं कि कैसे इसे दूर किया गया। इवन दोस्तों, जो पहला फाइटर जेट पाकिस्तान का क्रैश हुआ था वो भी इसी इंजन की प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। और अभी तक का रिकॉर्ड है, ना तो रशिया ने इस इंजन का इस्तेमाल किसी सिंगल इंजन फाइटर जेट के अंदर किया है और ना ही चाइना ने किया है। तो पाकिस्तान को ही क्यों बलि का बकरा बनाया गया। और दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान को पता है कि JF-17 की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी कितनी कम है। यही कारण है कि उसने 250 के करीब ऐसे फाइटर जेट को हासिल करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों, इस फाइटर जेट का रॉ मटेरियल और कंपोनेंट भी मैक्सिमम चाइना से ही आते हैं और पाकिस्तान उसे खरीद रहा है, असेंबल कर रहा है। और शुरुआत से ही पाकिस्तान का इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर कोई भी ज्यादा रोल नहीं है। इवन इसकी फ्यूसिलेज और एयर फ्रेम भी चाइना से ही आ रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, एक जॉइंट फाइटर नाम देके पाकिस्तान को उल्लू बना दिया गया और इसको किट के रूप में पाकिस्तान भेजा जाता है और वहां पर असेंबल किया जाता है। और यही कारण है कि दोस्तों 20+ फाइटर जेट हर साल पाकिस्तान के अंदर बनाए जाते हैं और वे क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से ही खुश हो रहे हैं। जैसे पास्ट के अंदर सोवियत रशिया किया करता था, बड़ी संख्या में फाइटर जेट बनाता था, क्वालिटी चाहे ना ही हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज उससे डर जाती थी। और दोस्तों, पाकिस्तान के अगर सीनियर ऑफिसर्स का माना जाए तो उनका भी मानना है कि काश उन्हें यूरोपियन एवियोनिक्स और रडार मिलते या फिर वहां के इंजन के साथ में एटलीस्ट फाइटर जेट मिलता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता, JF-17 से ही उनको गुजारा करना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद।